ओके, पेड़ पौधों की दुनिया, प्लांट्स किंगडम। पेड़ पौधे हमारे ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, वाकई अहम हिस्से हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इवन हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। हाँ, फेस उस तरफ। हाँ हाँ, या इधर अंदर कर दीजिए। यहाँ पे पौधों के वगैरह हमारा जीना मुश्किल है। बिना पौधों के क्या हम जिंदा रह सकते हैं? इट्स पॉसिबल? नो। ज़मीन के अंदर खुदा ने कैसी ताकत रखी है, छोटे छोटे पौधे हमारे लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। इनसे मक्का, गेहूँ, दाल, चावल, फल और सब्जियां मिलती हैं। ग़िज़ा का मतलब होता है ताकत की चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जिनको खाने से हमें ताकत मिलता है। ग़िज़ा बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली ड्राई नट्स ले लीजिए, फलों में, जो भी हमें अनाज मिल रहा है, सब ज़मीन के अंदर। मतलब सोच लीजिए कि सॉइल में कितना पावर है, ज़मीन के अंदर कितना पावर है। क्या किसी चीज़ को आप पानी में उगा सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। लेकिन ज़मीन के अंदर, ग्राउंड में कितनी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है कि वहाँ अगर हम प्लांट को जर्मिनेट करते हैं तो वो धीरे धीरे, एक छोटा सा भी स्मॉल प्लांट धीरे धीरे ट्री बन जाता है, और उससे हमें फ्रूट, जिस भी प्लांट को हम जर्मिनेट करेंगे उससे हमें वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये पावर ऑफ सॉइल है, पावर ऑफ ज़मीन के अंदर की ताकत है ना। दूसरी जानिब बड़े दरख्त से तरह तरह के फल, जलावन की लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ, लाह और रबड़ भी मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो छोटे छोटे पौधों से भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई, ग़िज़ा मिल गया, पल्सेस मिल गया, मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। बड़े बड़े पेड़ों से फल और उनकी लकड़ियाँ जलावन के काम आती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, फर्नीचर वगैरह बन रहे हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों से हमें तरह तरह की दवाएं भी मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है साइंस में। खुदा का बड़ा एहसान है, उसने हमारी ज़रूरतों को सारा इंतज़ाम रखा है। मौसम के मुताबिक अलग अलग पौधे उगा रहे हैं। हर मौसम में अलग अलग फूल, फल और सब्जियां मिलती हैं। पौधों के सभी हिस्सों को हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर, ये सब जड़ें हैं। जड़ें क्या क्या है? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब जड़ें, क्योंकि ज़मीन के अंदर हो रहा है। जाहिर है हम लोग उसका रूट खाते हैं, पढ़ा ना आप लोगों ने, रूट और शूट वाला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें जड़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ईख गन्ना का तना होता है जो हम चूसते हैं और उसका रस निकाल कर शक्कर बनाते हैं। चीनी बनती है ना उससे। आलू, अरबी, शकरकंदी वगैरह भी तने हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। आलू, ये अरबी, ये सब कहाँ से मिलता है हमको? उसका पेड़ होता है, प्लांट होता है? नहीं, ये सब ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं। कुछ के पत्ते और तनों को भी हम साग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। साग आप लोगों ने खाया ही होगा। पालक, सोयाबीन, मेथी वगैरह के साग बहुत अच्छे होते हैं। पुदीना और धनिया की चटनी बनती है। गोभी की सब्ज़ी बनती है। खीरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा, ये सब बीज हैं। क्या है? ये सब सीड है, ध्यान दीजिएगा। दाल में इस्तेमाल होने वाले मटर, चना और वगैरह भी बीज हैं। सरसों, मूंगफल, तिल वगैरह के बीज से हम तेल निकालते हैं। लहजा पौधे के सारे हिस्से इस्तेमाल होते हैं। पौधा का एक एक हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा पौधा का कोई भी पार्ट नहीं है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है। पेड़ पौधे कुदरत के बड़े हसीन और कीमती सरमाया हैं। सरमाया का मतलब जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, बहुत ही कीमती और हसीन। बिना पेड़ पौधे के हमारी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। उसकी देख रेख और पेड़ पौधों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे इंसान ज़िंदा रहता है। पेड़ पौधे बारिश पर भी असर डालते हैं। जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया चेरापूंजी क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ घना जंगल है, और जहाँ घना जंगल होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। आप देखिएगा कोई भी ग्रीन जगह पे, किसी भी ग्रीनरी जगह पे बारिश का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सालों भर वहाँ बारिश होती है। रीज़न? ग्रीनरी, प्लांट।
पेड़ पौधों की वजह से बारिश में से मिट्टी का बहाव और कटाव भी कम होता है। जंगल की कमी से ज़मीन बंजर हो जाती है, फिर धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। इसका हमारी सरकार भी जंगल की हिफाजत पर तवज्जो दे रही है। जंगल काटने पे भी अब गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, क्योंकि सिटीज़ में तो इतना ज़्यादा रश है कि प्लांट का होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह कटिंग हो रहा है, अपार्टमेंट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो इसलिए अब जंगलों पे गवर्नमेंट भी थोड़ा तवज्जो दे रही है, उसके कटाव पे रोक कर रही है। सरकार पेड़ पौधे लगा रही है, सारी दुनिया के लोग इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। क्यों कहा जाता है? आप देखते होंगे कि अभी एक थीम चला हुआ है कि अपने बर्थडे पे एक पौधा लगाओ, है ना। आपने मामा अर्थ का नाम सुना है ना? मामा अर्थ बहुत सारी चीज़ें वो उसका प्रोडक्शन होता है। आपको पता है वो जितना पेड़ काटते हैं ना प्रोडक्शन में, उतना पेड़ वो लगाते भी हैं। वो जितने पेड़ों का इस्तेमाल करके अपने चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, वो उतना पेड़ जर्मिनेट भी करते हैं, वो उतना पेड़ प्लांटेड भी करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पेड़ पौधे लगाते रहें, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर है, और उन्हें काटने से बचाया जाए ताकि कुदरत के निज़ाम को ठीक रखा जा सके। वरना एक न एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पानी के लिए परेशान हो जाएंगे, पानी की सतह बहुत नीचे हो जाएगी और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा प्लांट भी कट गया तो फिर उसका इफ़ेक्ट हमें पानी पे भी पड़ेगा, और पानी में भी कमी आएगी तो हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल है। इंडिया में आप बेंगलोर को देख लीजिए, वहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि पेड़ पौधे हमारे ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू पिक्चर राइटिंग है, ठीक है। पेज नंबर 32। जैसा कि अभी इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक क्लिनिक का पिक्चर दिख रहा है ना। कुछ पेशेंट्स अपने वेटिंग लाइन में डॉक्टर से मीट करने का वेट कर रहे हैं, है ना, और कुछ को डॉक्टर चेक कर रहे हैं। तो इसे हम पिक्चर राइटिंग कहते हैं, जो कि पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस राइट करना होता है। हमें क्लूज के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, थर्मामीटर, फीवर चेकअप, है ना। ये कुछ लाइन वर्ड्स हैं। फर्स्ट, दिस इज अ क्लिनिक। ये क्या है? क्लिनिक का ही पिक्चर है ना। दिस इज अ क्लिनिक, अ डॉक्टर इज चेकिंग अ पेशेंट। यहाँ एक क्लिनिक है, अ डॉक्टर इज चेकिंग अ पेशेंट। डॉक्टर ही पेशेंट को चेक कर रहा है ना। एक डॉक्टर दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ लगाया है, अ डॉक्टर इज चेकिंग अ पेशेंट, वो पेशेंट को चेक कर रहा है। मेनी पेशेंट केम फॉर चेकअप। बहुत सारे पेशेंट जो है वो आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए। अ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक गर्ल भी है जिसे बुखार है, जो बुखार से जल रही है, सफर कर रही है। डॉक्टर चेक द फीवर यूजिंग थर्मामीटर। डॉक्टर फीवर कौन सी क्या चीज से चेक करते हैं? थर्मामीटर से। तो ये 1 2 3 4 5 वाली वर्ड्स थे जिसे यूज करके हमने अपना पिक्चर राइटिंग कंप्लीट किया। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट्स? राइट फास्ट। इंग्लिश फेस्टिवल वीक वर्ड चेन रिटन। वर्ड चेन का मतलब तो आप समझते हैं, माला। वर्ड चेन यानी शब्दों की माला। आपका फर्स्ट वर्ड मैंने दिया है टीम ए का प्लांट्स, टीम बी को मैंने दिया मंडे। आपको क्या करना है? टीम ए को एस जो वर्ड है, प्लांट्स के लास्ट में एस आता है ना, एस से वर्ड बनाइएगा। उसके लास्ट में जो वर्ड आएगा उससे वर्ड जाता है। किस क्लास में? आपकी गाड़ी से जाता है, ऐसे नहीं उनको ले जाइए, ठीक है। तो एस वर्ड यूज करके वर्ड बनाते जाएंगे। जो लास्ट वर्ड आएगा उससे बनाना है, फिर जो लास्ट वर्ड आएगा उससे बनाता है मंडे। वाई, मान लीजिए आपने याक लिखा, लास्ट में क्या आ रहा है? के। काइट लिखा, ई आ रहा है। एलिफेंट लिखा, टी आ रहा है। ट्री लिखा। समझ में आ रही है बात? जिसकी 10 स्पेलिंग, ज्यादा नहीं लिखना है, 10 स्पेलिंग लिखना है। जिसकी 10 स्पेलिंग करेक्ट होगी, जिस टीम की सबसे ज्यादा स्पेलिंग करेक्ट होगी, वो सेकेंड राउंड में जाएगा, और फिर उनके साथ एक और वर्ड चेन गेम खेला जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या
क्या बोल रहे हो? Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? Yes, ma'am. अब मुझे सुनाई दिया आप लोग क्या बोल रहे हो। पाठ 6 नर तथा मादा लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर जानते हैं आप लोग, मैस्कुलिन फेमिनिन हम आप लोगों ने पढ़ा है ना, ही वर्ड और शी वर्ड, ही वर्ड्स एंड शी वर्ड्स पढ़ा है आप लोगों ने। मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है ही वर्ड और फेमिनिन का मतलब होता है शी वर्ड। नर मतलब होता है ही वर्ड लड़का पुरुष, और मादा मादा मतलब होता है शी वर्ड लड़की औरत। समझ में आ रहा है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये अध्यापक कौन है? ही है कि शी है? ही, तो ये कौन हो गए? नर। ये कौन हो गए? अध्यापिका श्यामपट पर लिख रही हैं, ये क्या हो गया? शी। अध्यापिका क्या हो गई? मादा। क्या हो गई? हाथ ऊपर कर लो बेटा, जैसे करते हो कर लीजिए। अमन, हाँ, गुड। पिताजी टीवी देख रहे हैं, क्या हो जाएगा? पिताजी कौन है? नर है कि मादा है? माँ पूजा कर रही है, माँ क्या हो जाएगी? मादा। लड़का खेल रहा है, क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। देखिए, लिंग उसे कहते हैं जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जितने भी ही वर्ड है जैसे दादा, मामा, चाचा, पापा, काका, भाई, लड़का, ये सब कौन से वर्ड है? ही वर्ड। मामी, दादी, नानी, चाची, गाय, बकरी, बिल्ली, कुतिया, मोरनी, है ना, ये सारे क्या वर्ड है? शी वर्ड है। इसमें भी तो जाति होती है ना, जानवरों में भी तो कुत्ता हो जाएगा लड़का, कुतिया हो जाती है लड़की, बिल्ला हो जाता है लड़का, और बिल्ली हो जाती है मादा, मोर हो जाता है नर, और मोरनी हो जाती है मादा, गाय हो जाती है मादा, और भैंस हो जाता है, नहीं भैंस नहीं, बैल हो जाता है नर, है ना। तो जिससे जाति का पता चले स्त्री या पुरुष होने का उसे हम लिंग कहते हैं। आ रही बात समझ में? घोड़ा, घोड़ा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। घोड़ी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। वेरी गुड। चलिए अब पेज नंबर 34 में आते हैं। यस कमिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 पे टिक करेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है लड़की, गुड़िया, हंस। हंस, वेरी गुड। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है तोता, गाय, राजा। गाय। अब पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान कीजिए, यानी उसको मैच द फॉलोइंग करना है। इट्स वेरी सिंपल। चिड़ा का क्या होगा? चिड़िया। बकरा का क्या होगा? बकरी। शेर का क्या होगा? शेरनी। मुर्गा का क्या होगा? मुर्गी।